और सीपी सिंह जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं और अपनी पार्टी आशा का जन सुराज में विलय कर दिया है। यह घटनाक्रम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। और सीपी सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक थे। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वह भी उन्हें खास लाभ नहीं पहुंचा सकी। आशा पार्टी का गठन और विलय। अक्टूबर 2024 में अपनी पार्टी आशा का गठन किया था। अब इसे जन सुराज पार्टी में विलय कर दिया है। जन सुराज पार्टी में भूमिका। और सीपी सिंह का जन सुराज पार्टी में भूमिका क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। इसका बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा। इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं और सीपी सिंह और प्रशांत किशोर की इस नई साझेदारी से दोनों नेताओं को फायदा हो सकता है। अब देखना यह है कि यह गठबंधन बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाता है। उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी? वो चारों पांचों लोग अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40। तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग चाहते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं। मतलब यार इतने पत्रकार लोग, आप लोग तो अभी वो कह रहा है बीटी, कोई कह रहा है वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि भविष्य तो आप ही का है लेकिन 2030 में जीतिएगा। कम से कम ये देखिए असर, या तुरंत कलम या सीएम कौन होगा, इतना तो मान लो सरकार जन सुराज की बनेगी। अब आप उसके बाद सीएम, जब सरकार बनाने की क्षमता हम लोग में है तो हम लोग में ये भी क्षमता है कि चुन कि कौन सीएम होगा। ये ठीक बोले, जब उनका पूरा सभी फैकल्टी का तो काम करता था, सबका सुनेंगे, वो सबका कहेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन कभी कौन नहीं करेगा। अगर अच्छा हुआ नीतीश बाबू, गड़बड़ हुआ तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, कोई और नाम है। आरसीपी जी आप सवाल और मैं इनको एक बार नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग तो, हमारी 2 बेटियां, हमारी पत्नी, हम कहते थे कि भाई 4 वोट में 3 वोट तो आप ही का है। तो ये जो लोग बाहर फैलाए ना, ये बताइए हमारा उसमें प्रशांत जी से किस बात के लिए वो हो? तो जिसने भी मार्केट में बात की है, अरे क्या चीज का पाप, जरा बताइए, जरा मैं बताया। मैं सांसद था, 1 मिनट बोला, मैं सांसद था, मैं तो सांसद का काम देखता था। संगठन में जो नीतीश बाबू काम देखते थे वो देखते थे, और जहां भी कहीं हम लोगों की चुनाव की बात होती थी, वहां होता था, तो चाहे हम आए प्रशांत जी, अगर कोई भी चीज होता था हम लोग बोलते, कभी ये बात ही नहीं होती। और इस तरह की बात जब आप बोले तो हमको कुछ लगा कि अच्छा ये बात। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। 2015 के बाद, 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद हम पार्टी भी छोड़ के, तो कौन टैक्स लेना। एक सवाल है सर, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे, एक समय था कि नीतीश जी के आप